प्रस्तुत कविता चिड़िया और चुरुंगुन विकास की अवस्था को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि विकास यानी कि डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। एक चुरुंगुन का उदाहरण देकर उन्होंने यह बात स्पष्ट की है। पर अक्सर विकास के हर एक सोपान पर, हर एक स्टेज पर हमें यह गलतफहमी होती है कि हमारा पूर्ण विकास हुआ है, परंतु यह हमारा भ्रम होता है। सच्चाई यह है कि विकास की रफ्तार धीमी होती है। इस कविता में चुरुंगुन विकास की एक एक अवस्था पार करता है, पर हर अवस्था में उसे लगता है कि उसका पूर्ण विकास हुआ है। वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या अब वह उड़ सकता है, तो माँ उससे कहती है कि यह तुम्हारा भ्रम है, अभी तक तुम्हारा पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तुम उड़ नहीं सकते। कविता का पहला परिच्छेद। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब इस परिच्छेद का हम भावार्थ देखेंगे। चिड़िया का छोटा सा बच्चा चुरुंगुन घोंसला छोड़कर पहली बार बाहर आया। उसने डालें देखी, टहनियाँ देखी और पत्ते भी देखे। साथ ही साथ पत्तों की आवाज़ भी सुनी, मानो वे आपस में बात कर रहे हैं। इस अवस्था में उसे लगता है कि वह सब जान गया है और अब उड़ने के लिए तैयार है। वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, मतलब यह तुम्हारा भ्रम है, अभी तक तुम्हारा विकास पूर्ण विकास नहीं हुआ है। दूसरा परिच्छेद। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। भावार्थ जानेंगे। थोड़े दिनों के बाद चुरुंगुन का और थोड़ा विकास होता है। वह एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है। उसने कलियां देखी, फूल देखे। वह पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर जाता है और फुनगी देखता है। फुनगी यानी नई उगी कोमल पत्तियां। वह पेड़ पर से नीचे झुककर मूल देखता है। पेड़ मिट्टी में कहाँ पर स्थित है यह देखता है। यह सब देखकर उसे लगता है कि उसका पूर्ण विकास हुआ है और अब वह उड़ सकता है। वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, यह तुम्हारा भ्रम है। कविता का अगला परिच्छेद। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। भावार्थ। चुरुंगुन का और विकास होता है। वह कच्चे फल कौन से और पके फल कौन से पहचान सकता है। वह कुछ फल खाता है और कुछ फल काट के नीचे गिरा देता है। खाने गाने के सब साथी भी उसकी अब बाट देख रहे हैं। बाट देखना यानी इंतजार करना। खाने गाने के साथी यानी जिनके साथ वह मिलकर फल खाता है, गाता है, उसके साथी, दोस्त। अब वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया, परंतु अब भी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, यानी कि अभी तक तुम्हारा पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तुम उड़ नहीं सकते। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब चुरुंगुन का और विकास होता है। अब वह बड़ा हो गया है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आता जाता है। वह धरती की ओर भी जा सकता है।
यानी जमीन पर उतर सकता है। जमीन पर कहीं दाना पड़ा हुआ है तो चुन लाता है ठोक ठटोर। ठोक ठटोर का मतलब ठोक बजाकर, ठीक तरह से देखकर सही दाना चुन लाता है। अब उसे लगता है कि उसका पूर्ण विकास हुआ है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? परंतु अभी भी माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, यह तुम्हारा भ्रम है। कविता का आखिरी परिच्छेद। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। भावार्थ देखेंगे। आखिर में चुरुंगुन अपनी माँ से कहता है कि वह नीले अज्ञात गगन की अनिवार्य पुकार सुनता है। गगन उसे बार बार पुकार रहा है, आसमान उसे बार बार पुकार रहा है। अज्ञात गगन का मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह अपनी माँ से आगे कहता है, कोई अंदर से भी कहता है कि उड़ जा उड़ता जा परमार। अपनी शक्ति लगाकर आसमान में उड़, अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ता जा। अब उसका पूर्ण विकास हुआ है। अंदरूनी शक्ति उसे कहती है कि अब तू उड़, तेरे डैनों में शक्ति आई है। अब वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, आज सुफल है तेरे डैने, डैने यानी पंख, आज सुफल है तेरी काया। मतलब चुरुंगुन के डैने अब उड़ने के लिए तैयार है। शरीर का भी पूर्ण विकास हुआ है। माँ कहती है, अब तू उड़ सकता है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि विकास धीरे धीरे होता है, पर विकास के हर एक सोपान पर हमें यह भ्रम होता है कि हमारा पूर्ण विकास हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं। पर घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, हर सोपान पर हमारे इस भ्रम को दूर करते हैं। आशा करता हूँ कि आप पूरी कविता समझे होंगे। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जन्म इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ 27 नवंबर 1907 के दिन। अब जानिए कि इस परिवार को बच्चन सरनेम कैसे मिला। इनके पिताजी का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माताजी का नाम था सरस्वती देवी श्रीवास्तव। परंतु बचपन में हरिवंश राय बच्चन जी को बच्चन नाम से पुकारते थे। बच्चन यानी बच्चा, बच्चन यानी संतान। बाद में इसी नाम से वे मशहूर हुए। इस प्रकार से उनका आड़ा नाम, सरनेम जो है, बच्चन हो गया। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध तथा बाल कथाएं लिखी हैं। 1935 साल में छपी मधुशाला के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, दो चट्टानें, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, धार के इधर उधर आदि। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1976 में यानी 1976 में साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 18 जनवरी 2003 में उनका निधन हो गया।